तेलंगाना आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी की एग्ज़ाम डेट तो आ चुकी है, लेकिन भैया अब क्या प्लान रखें, आओ बताता हूँ आपको वीडियो में। जैसा आप लोग थंबनेल देख के आए हो तो आपको थंबनेल देखना और यहाँ पे आना, आपका जो है पूरा वसूल हो जाएगा। आपको जो बातें यहाँ बताई जाएंगी बिल्कुल एथेंटिक, मतलब कोई ऐसा नहीं बताया जाएगा कि हाँ कुछ बनावटी और बढ़ा चढ़ा करके कुछ ऐसा। जो बताया जाएगी क्लियर कट बिल्कुल बात होगी और एकदम अच्छे से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जैसे आप सभी को पता है, आप लोगों ने पीडीएफ ये आपका नोटिस देख ही लिया होगा कि एसएससी का जो एग्ज़ाम डेट है वो 2022 का रिलीज़ हो चुका है, जो कि 14/11/2022 से लेकर 16/11/2022 तक होगा। मतलब आपका 14 और आपका 15 और 16 3 दिन तक ये आपका एग्ज़ाम होगा। हो सकता है सिविल का एक ही दिन में निपट जाए और मैकेनिकल का एक दिन में निपट जाए और इलेक्ट्रिकल का एक दिन में निपट जाए। तो मतलब आपका जो है एक ही शिफ्ट में हो सकता है, नहीं हो सकता 2 शिफ्ट बन जाए, लेकिन जो है मैक्सिमम चांस तो ये रहेगा कि आपको 14 का हो सकता है सिविल का हो या मैकेनिकल का हो, या 15 का हो या सिविल का हो। मतलब सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इस तरीके से आपका हो सकता है ये पेपर। तो आप सभी को एग्ज़ाम डेट तो आ चुकी है, लेकिन अब क्या करना है, अब कैसे पढ़ना है। जैसे आप लोग अभी तक तैयारी अपनी कर रहे थे, जो लोग अच्छे तरीके से कर रहे थे वो और थोड़ा उसमें दाब लगा दें, प्रेशर लगा दें कि और अच्छे से करें। मतलब मैक्सिमम टाइम जो है अपना एसएससी को टारगेट में रखें। और रदर देन जो बच्चे अभी तैयारी नहीं कर रहे थे, जिनका अभी तक सिलेबस नहीं पूरा हुआ है, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग जल्दी से अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए। क्योंकि आज अगर हम बात करें, आज आपकी तारीख कितनी हो चुकी है, आज आपकी तारीख है 2 सितंबर। 2 सितंबर आपके पास टाइम है, 2 सितंबर, फिर 2 अक्टूबर और फिर आपका 2 नवंबर। मतलब ये अगर अभी आज से जोड़ें तो आपके पास 2 महीना और 10 दिन का टाइम है। अब 2 महीना 10 दिन में आप अगर अभी तक अपना सिलेबस नहीं किए हैं तो आपको सबसे पहले तो सिलेबस पूरा ही करना है, ठीक है। और सिलेबस पूरा करना है, सिलेबस जब पूरा हो जाए तब आपको रिवीजन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट ये सब में आना, इस भीड़ में आना है। तो सबसे पहले अगर आप अभी इस सिलेबस वाली दुनिया में हैं तो अपना सिलेबस जल्दी से पूरा करिए। ये 10 दिन जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये 10 दिन समझ लीजिए अपना सिलेबस पूरा है। मतलब अभी आप ये समझ लीजिए 12 सितंबर तक या 15 सितंबर तक मान लीजिए, जल्दी से अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए कैसे भी करके। सिलेबस जब पूरा हो जाएगा तब आपको अगले कड़ी पे पहुँचना है, जो कि अगला स्टेप आपका होगा कि मॉक टेस्ट वगैरह देना, मॉक टेस्ट लगाना। फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना, उसमें अपने जांच करना। फिर एसएससी के पीओआईक्यू लगाना। एसएससी के जब पीओआईक्यू हो जाएं आपके तो स्टेट लेवल के एजे के क्वेश्चन लगाना। और जब आपके ये भी बन जाएं तब आपके जो हैं क्या कहते हैं कि ईएससी वगैरह की ऑनलाइनर वगैरह देखना, ईएससी ऑनलाइनर वगैरह ये देखना। क्योंकि एग्ज़ाम में आप सभी को पता है कि 100 क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन आता है भाई टेक्निकल में 60 से 70 क्वेश्चन तो आप आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं लेगा। लेकिन जो 20 से 30 क्वेश्चन होता है वो नया बनता है। ये कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपके एससी के ऑनलाइन हो गया या गेट के ऑनलाइन हो गया, इन सारे ऑनलाइन से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप सभी को इसको ध्यान में रखना है, इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अब अभी तक क्या था, आराम से मस्त थे, नवंबर में होगा, आराम से लास्ट तक होगा। नहीं, अब नवंबर में 14 को फिक्स डेट हो चुकी है। तो आपको इन सब पे काम करना है, अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है 2 महीने 10 दिन के अंदर। फिर उसके बाद आपको जो है अपना एसएससी के मॉक टेस्ट लगाना है। अगर कुछ ना कर पाएँ भाई तो ये काम ज़रूर करके जाना, इसको कभी मत छोड़ना। ये आपके जो एसएससी के पीवाई के ये रामबाण हैं, अगर आप इसको करके जाते हैं तो समझ लीजिए आप टेक्निकल में आराम से 50 नंबर तो आपका कहीं जाता ही नहीं है, आप करके आएंगे। लेकिन करने मतलब क्या है, नहीं क्वेश्चन को रट लिया, समझ के करना है और उनके एक्सप्रेशन को अच्छे से देखना है, सारी चीज़ों को उनको देखना है। तो आप लोग इसको एसएससी के पीवाईक्यू को छोड़ के मत जाना। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि एसएससी के पीवाईक्यू समझ रामबाण हैं। क्या है भैया, रामबाण हैं। अगर आप लोग इसको करके जाते हो तो आप समझ लीजिए कि अच्छे खासे चांस हो जाते हैं आपके कि प्री आपका अच्छा बेहतर जाएगा, ठीक है। ये आपके रामबाण है कौन, एसएससी पीवाईक्यू। तो समझ लीजिए एसएससी पीवाईक्यू को रामबाण के तरीके से इसको करके जाना है। अब तैयारी यही है ना कि जल्दी से सिलेबस पूरा करो और मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। मॉक टेस्ट अब लगाना शुरू करो। जैसे कि आप लोग अभी फुल ना लगाओ तो जो जितने सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो तो उन सब्जेक्ट की ही मॉक लगाओ जो आप पढ़ चुके हो। अब क्या है कि कोई भी नहीं है कि इधर उधर फाल। और हाँ, अपने आप को लिमिटेड रखो, एक बात मैं कहूँगा, क्योंकि आजकल क्या है कि हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, वहाँ से पढ़ते हैं, वहाँ से पढ़ते हैं। अब जो है अब वो टाइम चला गया कि जहाँ इधर उधर मुँह मार रहे हैं, कहीं नहीं। अब अपना खुद पढ़ो और अपने आप को टाइम दो। मैं तो कहूँगा अपने आप को मैक्सिमम टाइम दो, अलग से कहीं से कम पढ़ो। मतलब कम से कम 2 3 4 घंटा अपने आप को दो कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, टेक्निकल में हमारा कितना स्कोर हो रहा है। खुद से बात करो, खुद सोचो। और फ्रेंड वगैरह, फ्रेंड सर्किल वगैरह से थोड़ा दूरी बना लो अब, कि अब वो टाइम नहीं रह गया कि हाँ चलो भाई चलते हैं, चलो वहाँ घूम कर आते हैं, चलो भाई चलते हैं आज वहाँ जाना है, चलो
भाई चलते हैं, चलो गोलगप्पे खा के आते हैं। तो अब वो सब टाइम चला गया। अब ये अपने आप को टाइम ये जो बचा है भाई साहब, अगर अपने आप को दे दिए टाइम ना, तो समझ लीजिए 2023 आपका अपना होगा, 2023 में आपके अपने चाहने वाले होंगे। अगर ये टाइम भी आप ऐसे चला गए तो फिर ये मौका जो है 4 साल बाद ही, 2 साल बाद ही आने वाला है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग अच्छे से संभल जाइए और सुधर जाइए और अपने से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने आप को टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए। माँ बाप का चेहरा देखिए, माँ बाप तुम्हारे कितने लिए आस लगा के बैठे हुए हैं, कितना दिन के इंतजार में बैठे हैं कि हमारा लड़का जी बन जाएगा तो कुछ हमारे लिए करके देगा। आप कब तक उनको ऐसे जो है अंधेरे में रखो कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं। अब वक्त नहीं, अब वक्त वो चला गया, ठीक है। अब जो वक्त है इस वक्त को समझ लीजिए कि अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और अच्छे से प्रेयर करिए। हर एक समय, हर क्षण ये सोचिए कि हमको इस बार SSC निकालना है, हमको इस वाला एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ठीक है। अब वो वक्त चला गया भाई साहब। आप सभी लोग अपने से सुधर जाइए और अच्छे से तैयारी करिए। तो आपको जल्दी से 2 महीने 10 दिन में अपना प्री का क्लियर कर लेना है और ये SSC पैकअप करके ही ज़रूर जाना है। फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम डेट तो आ ही चुका है, तो अब आपको अच्छे से करना है। और हाँ, नान टेक को छोड़कर नहीं जाना है। नान टेक अगर आप छोड़ के जाते हैं ना तो बहुत दिक्कत है। मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने अपनी कमी बताई थी, 17 में एग्ज़ाम दिया था मेरा, उसमें नान टेक कमज़ोर था, इसलिए मेरा जो है प्री नहीं निकला था। तो आप सभी को बता दे रहा हूँ कि आपको नान टेक में आप लोग नान टेक जरूर करके जाएं। नान टेक में आपका 50 क्वेश्चन का क्या आएगा, रीजनिंग आएगा, और 50 ही क्वेश्चन का आपका क्या आएगा, टेक्निकल आएगा। तो इन दोनों चीज़ों मतलब जो है GK GS हो गया, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर वगैरह हो गया, तो ये सब चीज़ें आएगी। अब मैं बार बार नहीं बताऊँ कैसे क्या, मैंने अब सारी वीडियो बना रखी हूँ, आपको चैनल पे मिल जाएंगी। आप लोग सर्च जैसे करोगे SSC JEE बाई सिविल ज्ञान या SSC JEE वैद्यनाथ, तो आपको मिल जाएगी। तो आपको सारी वहाँ से देख लेनी है कि कैसे हमको रीजनिंग में लिए पढ़ना है। हमने अपनी सारी वीडियो बता रखी है कि अब टेक्निकल में कैसे क्या पढ़ना है, नान-टेक में कैसे क्या करना है, बता चुका हूँ। बस यहाँ पे आज यही बताने आया हूँ कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आप इसको जो है बिल्कुल सीरियस ले लीजिए और सीरियसली से तरीके से अपनी पढ़ाई करिए। अच्छा, कुछ लोगों का डाउट ये होता है, अभी से सोचते हैं कि सर कि अब क्या हम प्री मेंस दोनों साथ लेकर चलें, क्या मेंस का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। मैंने थोड़ा एक निष्कर्ष निकाला है क्योंकि मैंने 2-3-4 साल से एग्ज़ाम में दे रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से इसका पैटर्न होता है। जैसे कि मैंने सन 2022 की यहाँ बात करूँगा, सन 2022 की तो यहाँ बात करूँगा प्री एग्ज़ाम की, लेकिन मैं आगे से थोड़ा बता लाता हूँ आपको कि क्या क्या हो चुका है अभी हाल फिलहाल में। हम यहाँ बात करेंगे सन 2019 में। सन 2019 में क्या हुआ था, प्री का एग्ज़ाम भाई साहब सन 2019 का आया, नोटिफिकेशन आया, फिर आगे दिसंबर में कोविड, और पूरा लेकर के जनवरी 2020 का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये पूरा 6-7 महीना, 8 महीना सबका लेकर के ख़राब कर दिया भाई साहब। पूरा 1 साल ख़राब ही कर दिया, सबका ख़राब किया। तो एग्ज़ाम कब हुआ, एग्ज़ाम इसका हुआ भाई साहब, इसका एग्ज़ाम जो हुआ था वो हुआ 29 अक्टूबर सन 2020 को इसका प्री हुआ। सन 2019 का एग्ज़ाम प्री कब हुआ, 29 अक्टूबर 2020 को हुआ। और उसके बाद प्री एग्ज़ाम होने के बाद जो है फिर जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने के बाद इसका जा कर के क्या हुआ, मेंस हुआ। कब हुआ, 21 मार्च 2021 को इसका मेंस हुआ। अब मेंस हो गया। अब आप लोग देखिए कि जनवरी में इसका क्या हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, सॉरी अक्टूबर में 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। नवंबर भी था, दिसंबर भी था, और आ गई आपकी 2022 की 2021 की आ गई आपकी जनवरी और फरवरी, मार्च। तो 21 मार्च 2021 को इसका क्या हुआ, मेंस हुआ। मतलब पूरा 5 महीने लगा। अब इस 5 महीने में इसी बीच में आपका ये आपका पूरा 5 महीना लगा, लेकिन इसी बीच में आपका क्या होता है, SSC JEE का प्री का भी एग्ज़ाम डेट आता है। तो लोग क्या करते हैं कि वो मतलब प्री का जो रिजल्ट आता है उसके एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद इसका रिजल्ट जो होता है 2 महीने के लगभग बाद आता है। 2 महीने के बाद इसका जो है पूरा नोटिफिकेशन आ जाता है। पहले आंसर की तो आ जाएगी जल्दी 1 महीने के अंदर ही, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो 2 महीने के बाद आएगा कि हाँ आपका प्री में सिलेक्शन हुआ है। और कुछ लोग होते हैं तब से तैयारी करना शुरू करते हैं। तो मतलब ओवरऑल मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 4 से 5 महीने मिलेंगे पूरा एग्ज़ाम डेट से लेकर के, मतलब 29 अक्टूबर एग्ज़ाम, मतलब प्री एग्ज़ाम देने के बाद से। तो आप लोग जैसे एग्ज़ाम आप लोग दे लीजिएगा, उसके बाद ही मेंस की आप तैयारी शुरू करेंगे। तो 5 महीने आपके पास टाइम है। ये 2 महीना पूरा आपको जो अभी का बचा हुआ टाइम है, ये अभी जो हम अभी डिस्कस किया हूँ पीछे, कि ये 2 महीना आपका जो बचा हुआ टाइम है, इन 2 महीनों में केवल आपको SSC JEE के ऊपर ही पूरा अच्छे से फोकस करना है। 2 महीना 10 दिन में SSC JEE प्री के लिए फोकस करना है। आप प्री निकाल लीजिए भाई साहब, मेंस में कोई दिक्कत नहीं होती। मेंस में आप लोग गिना चुना पढ़ना होता है, आप लोग अच्छे से मेंस कर, बस आपका प्री का ही है। प्री में खेला है सब लोग। अगर प्री में मैक्सिमम नंबर आप स्कोर करते हैं तब भी अच्छी बात है, लेकिन प्री का अगर आप निकाल लेते हैं तो 5 महीना यहाँ पे आपको मिलेगा, आप अच्छे से लेकर के मेंस निकाल देंगे। बस आपको तुरंत ही प्री एग्ज़ाम देने के बाद लग जाना पड़ेगा। ये नहीं कि प्री एग्ज़ाम हो गया चलो थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, वो तब की बात करेंगे। अभी मैं थोड़ा
यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर देना चाहता हूँ कि हाँ ये सब किस तरीके से चीज़ होती है। फिर आगे देखो 2020 आता है। 2020 का भी जो है प्री का एग्ज़ाम आप लोगों को सबको पता होगा कि 2020 का प्री का एग्ज़ाम कब होता है, 23 मार्च 2021 को ही इसका हो जाता है प्री का एग्ज़ाम। और मेंस कब होता है, 26 सितंबर को। क्योंकि 2021 में भी मार्च जैसे ही बीता था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये 3 से 4 महीना फिर आपका थोड़ा कोविड की सेकंड कंडीशन बन चुकी थी और उसमें फिर थोड़ा आपका थोड़ा बहुत वो हो गया था, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत 1-2-3 महीने 4 महीने उधर चला गया था। तो 26 सितंबर 2021 को ही आपका क्या होता है, मेंस होता है। यहाँ भी आप देखेंगे तो मार्च के बाद मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब यहाँ भी आपको लगभग 4 से 5 मंथ, यहाँ अगर भी इस एग्ज़ाम में भी इस साल भी 4 से 5 मंथ मिले थे। तो आप लोग देखिए कि 2019 में भी, मतलब 2019 का 2020 में भी 2021 में भी, दोनों साल आपको कम से कम प्री एग्ज़ाम डेट से लेकर के 5 महीने का टाइम मिलता है मेंस की तैयारी करने के लिए। लेकिन तब मिलता है जब आप प्री एग्ज़ाम के बाद ही लग जाए अच्छे से, तब मिलता है। अदरवाइज अगर आप नहीं लगते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत होती है। यहाँ हमने कुछ नोटिस भी निकाली, यहाँ आप देख सकते हैं। आपके 2020 का जो एग्ज़ाम डेट हुआ था, ये आपका SSJ का 22 मार्च 2021 को हुआ था और इसका पेपर 1 का रिजल्ट कब आया, जून में आया था, पता नहीं, अप्रैल मार्च में पेपर हुआ, अप्रैल मई, तो मार्च पेपर 1 का रिजल्ट कब आया था, 23 जून 2021 को आया था। उसके बाद आपको जो 26 सितंबर को आपको जो है जा करके आपका मेंस हुआ था। तो ये 5 प्री के बाद आपका 4 से 5 महीने का आपका टाइम मिल जाता है, तो आप अच्छे से उसमें तैयारी कर सकते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं। तो मैं उसी एवरेज के हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोग देखिए सन 2022 में क्या होगा, सन 2022 में किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको क्या रहने वाला है। सन 2022 में आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम डेट आपकी रिलीज़ हो चुकी है, जिसकी एग्ज़ाम डेट की तारीख आपको देखा ही होगा कि 14 से 16 नवंबर हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये आपका एग्ज़ाम डेट हो गया। अब प्री रिजल्ट जब आएगा, नवंबर में एग्ज़ाम ही हो रहा है, तो मान लीजिए नवंबर पूरा बीतेगा 15 दिन, दिसंबर और जनवरी, मोस्ट ऑफ द जो है जनवरी तक आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ आप प्री में लोग क्लियर हो चुके हैं, आप लोग सेकंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। तो जो बच्चे प्री के रिजल्ट तक आने की वेट करते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो वेट करते हैं उसके बाद तैयारी करते हैं। आप लोग ये खुद बताइए कि आप अगर कहीं खेल रहे हैं या कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपको को खुद पता चल जाता है कि हमारी कितनी औकात है या हम इस गेम में कितना अच्छे से प्रिपेयर करके आए हैं। तो आप लोग जब 14 नवंबर को गेम ये खेलोगे, 200 क्वेश्चन करके आओगे, फिर आंसर की आएगी मिलाओगे, तो आंसर की से ही या वैसे ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ हम प्री में इस बार अच्छा करके आए हैं, अच्छा कर देंगे। तो आपको तुरंत ही 14 नवंबर, एक हफ्ता आप मान लीजिए थोड़ा बहुत रिलैक्स हो लीजिए, 20 नवंबर, तो 20 या 22 नवंबर से आप लोग अपनी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको 4 से 5 मंथ मिलेगा और आप अच्छे से मेंस के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। अब ये हमने देखो यहाँ लिखा है, रिजल्ट आने के बाद मैक्सिमम 2 महीना या 1.5 महीना बाद आपका जो है मेंस का एग्ज़ाम हो जाता है, क्योंकि ये जनवरी तक आएगा। फरवरी मार्च अगर सब कुछ सही रहा, मार्च में आपका, मार्च के फर्स्ट वीक या हो सकता है मार्च के लास्ट वीक तक आपका सन 2022 का एग्ज़ाम देखने को आपको मिल सकता है मेंस वाला, क्योंकि 2022 का एग्ज़ाम। तो आप लोग इस उद्देश्य से अपनी तैयारी करके चलिए कि आपको प्री और मेंस दोनों देना है। अच्छे से अपने कंटेंट को तैयार कर लीजिए, वो अच्छे से आप लोग अपने इसको लेकर चलिए। तो हमने यहाँ पर सारी जानकारी बता दी है कि प्री एग्ज़ाम आपका कब होगा, और मेंस का भी हमने बता दिया है कि मेंस का किस बेस पे मैंने बताया है, प्रीवियस डाटा के बेस से बताया है कि हाँ इस तरीके से होता अभी तक आया है। सन 2022 में भी आपके साथ इसी तरह से कुछ होगा। तो आपको अपनी तैयारी को अब बेहतर तरीके से करनी है। अगर आपको किसी प्रकार की डाउट होती है, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, या कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर आती है, तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप हमारे पास मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई मतलब कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप हम लोग मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल ज्ञान, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए और ऐसी ही स्ट्रेटजी के लिए और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।